एक बार हम दर्शकों की प्रतिक्रिया सुनवाते हैं कि जब ये झटके उन्हें महसूस हुए और एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार महसूस हुए तो उनके मन में क्या चल रहा था, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं निकल कर आई हैं, वो हम सुनवाते हैं आपको। अंदर बैठा हुआ था, मुझे अचानक सा मुझे लगा कि शायद मुझे चक्कर आ रहे हैं। और जब इधर भगदड़ सी मची तो मैंने पूछा और सुना तो एक्चुअली वो हकीकत में ही भूकंप था। और बिल्कुल भी उम्मीद इसलिए नहीं थी क्योंकि अभी लास्ट वीक ही गाजियाबाद में, दिल्ली एनसीआर में इस तरह की घटना हुई है। और ये दोबारा से जो भूकंप आया है इसने तो बिल्कुल हिला दिया है। हम लोग प्रकृति के साथ जरूर खिलवाड़ कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम लोगों को भी सोचना चाहिए इस बारे में। हम घूम रहे थे ऐसे ही और मेरे दोस्त को थोड़ा सर घूमने लगा और हमें लगा ऐसे ही होगा नॉर्मली, बट अर्थक्वेक था। सर मुझे चक्कर से आ रहे थे थोड़ा, मेरा भाई और मैं झूला झूल रहे थे तो ऐसा लगा मतलब कि हम गिरने वाले हैं। एकदम डर सा ही लगता है एकदम से जब होता है तो ये सब। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था सिविल लाइन्स इलाके में, अचानक तकरीबन 7:58 हुए होंगे तो जैसा लगा कि जैसे धरती ऐसे से हिल रहा है कुछ, तो मैंने देखा कोई टीन की आवाज़ आ रही थी। अभी कुछ दिन पहले भी भूकंप आया था तो मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि भूकंप ही होगा। और आज शाम को हम लोग बैठे थे अभी लगभग 8 बजे के आसपास, तो हल्के से भूकंप के झटके महसूस हुए। हम लोग गेस्ट हाउस में बैठे थे सभी लोग, तो देखा कि हल्का सा पंखा भी हिल रहा था, तो बहुत माइनर से क्या कहते हैं झटके थे। तो बाहर आ गए एकदम? हाँ, हम लोग सब बाहर आ गए निकल के कि कहीं ज़्यादा तेज ना हो। अभी हम गेस्ट हाउस में थे, अभी 2 मिनट के लिए बाहर आके निकले थे। एक मिनट में गाड़ी बैक कर ही रहा था, हल्का सा स्मेल सब गाड़ी का डिस्बैलेंस होता है ऐसा फील हुआ, मगर एहसास हुआ कि कुछ भूकंप का टाइप का झटका था। तो फिर जी मैं घर के अंदर थी, मुझे ऐसा लगा जैसे धरती हिल रही है, कुछ वाइब्रेशन से हो रहा है। फिर मैंने सोचा शायद ऐसे ही होगा, लेकिन वो काफ़ी देर 15-20 सेकंड तक था तो महसूस हुआ। फिर मैं घर से नीचे आ गई हूँ ताकि सुरक्षित रहूँ। हाँ, बहुत तेज महसूस हुआ क्योंकि मैं घर में बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था और मैंने देखा कि एकदम से मतलब हिल रहा था। तो मैंने देखा मेरा पंखा हिल रहा था तो मैं तुरंत भागा बाहर देखा कि काफ़ी लोग सब घर के बाहर निकले हुए थे और तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मतलब बहुत तेज झटके थे, सभी को महसूस हुए झटके। ये बिल्कुल महसूस हुआ कि मैं यहाँ केमिस्ट शॉप के ऊपर मेडिसिन ले रहा था तो बिल्कुल ऐसा लगा हल्का सा, जैसे पाँव में तो कंपन आ ही जाती है बॉडी में, तो धीरे धीरे करके जैसे कोई हवा के साथ निकलता ही चला गया। बैठा हुआ था, मुझे थोड़ा हाथ हिला हुआ नजर आया, फिर मैं सोचा काउंटर में झटका है, लेकिन जब थोड़ा खड़ा हुआ तो फिर लगा हाँ भूकंप है। तो बोला नहीं क्योंकि मैं लड़के फिर मजा उड़ाएंगे, 2 दिन तो आए फिर तो आ जाएंगे, तो लगा था भूकंप लगा था। तो वो मंजर कैसा था, ये तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपके लिए हैं जहां पर देखिए कैसे झूमर जो है वो हिल रहा है। जानकारी एक बार फिर दे दें आपको कि आज तीव्रता 5.4 थी। पिछली बार 9 नवंबर को जब आया था तो 6.3 तीव्रता थी। आज रात 8 बजे आया है, पिछली बार रात 1:30 बजे आया था। लेकिन जो कॉमन फैक्टर है वो है दोनों का केंद्र नेपाल में होना। और ये आज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उधम सिंह नगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, खटीमा, बागेश्वर, अमरोहा, दिल्ली और नोएडा, ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड के तमाम वो इलाके जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकले, देखिए कैसे अलग अलग जगह पंखे हों, झूमर हों, वो हिल रहे थे। और यही वजह है कि लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। कई लोगों ने इन झटकों को महसूस किया, डर को महसूस किया और वो प्रतिक्रियाएं भी हमने आपको सुनवाई। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ, हमारे एक और सहयोगी है। हिमांशु, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं हमने सुनवाई। दिल्ली में आप भी उस वक्त मौजूद थे जब झटके आए, आपने क्या महसूस किया, जरा दर्शकों साझा कीजिए आप। देखिए, एक्चुअली वो शाम का वक्त था, कुछ लोग थे, हम बैठे हुए थे, लेकिन आज की फील करने की वो जो तीव्रता रात में आई थी, जब वो रात में 1:59 पे जो आया था उसकी तीव्रता नो डाउट आज से ज्यादा थी। लेकिन आज का ड्यूरेशन देखिए शुभांकर ज्यादा था। पिछली बार जब भूकंप आया था तो उसका जो ड्यूरेशन था वो मुश्किल से 12 से 15 सेकंड के आसपास था, लेकिन आज का जो ड्यूरेशन था वो 54 सेकंड के आसपास था। स्लो होने के बावजूद भी चूंकि ड्यूरेशन ज्यादा लंबा था इसलिए वो फील हुआ और लगभग जो आसपास सभी लोग थे सभी ने उसको फील किया। और चूंकि ड्यूरेशन लंबा होने की वजह से लोगों में एक अजीब सी घबराहट होती है, क्योंकि भूकंप आता है और चला जाता है तो लोग उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि ड्यूरेशन लंबा था इसलिए जिन लोगों ने इसको फील किया, खासतौर से जो तीसरी मंजिल से ऊपर के लोग थे जिन्होंने इसको ज्यादा फील किया, वो तुरंत बाहर की तरफ भागे
और बाहर निकल करके जब उन्होंने कंफर्म किया, उसके बाद उन्हें जब पता लगा कि हाँ भूकंप ही आया था, तो सबसे पहला काम लोग शुभांकर इसके बाद करते हैं कि तुरंत जो अपने लोग हैं, जो अपने फैमिली के लोग हैं, तुरंत सबको कॉल करने लगते हैं, एक दूसरे से हालचाल पूछने लगते हैं, इम्पैक्ट कहीं कैसा रहा इसका, कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ। तो सबसे पहले लोग ये जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर दोनों बार गनीमत ये रही कि डेप्थ 10 किलोमीटर रही और रीजन नेपाल था, इसलिए इसका कोई भी नुकसान यहाँ पर न पिछली बार हमें देखने को मिला न इस बार देखने को मिला। हाँ, फील जरूर लोगों ने किया, लेकिन जैसा कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इनसे पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रिकॉशंस जरूर हमें लेने हैं, प्रिकॉशंस जरूर हमें उठाने हैं, और जिस तरीके की संभावनाएं और जिस तरीके की आशंकाएं एक्सपर्ट जता रहे हैं, जाहिर तौर पर प्रशासन को भी उस पर ध्यान देना होगा। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। सिद्धार्थ जी लगातार हमारे साथ बने हुए। सिद्धार्थ जी, पिछली बार जो भूकंप आया था और इस बार जो भूकंप आया उसमें सभी चीजें अंतर है। हमने दिखाया कि तीव्रता जो है इस बार थोड़ी कम हो गई, लेकिन जो कॉमन फैक्टर है वो है नेपाल में उसका एपिसेंटर होना। तो ये कॉमन फैक्टर क्यों है? और इसके बाद मैं आपसे अगला सवाल ये पूछूंगा कि जो आपने कहा कि भूकंप के झटके कब आएंगे ये महसूस नहीं किया सकता या ये अभी नहीं बता सकते, लेकिन कहां पर आएंगे, कौन कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो ज्यादा सेंसिटिव है, ये तो पता लगाया जा सकता होगा। अगर है तो वो कौन कौन से इलाके हैं? शुभंकर, इस अर्थक्वेक की अगर हम बात करें तो इसकी 2-3 चीजें एकदम कॉमन है। पहली चीज है कि जिस इलाके में ये आया है वो काफी एक्टिव जोन है। दूसरी चीज है कि उस इलाके में सिस्मिक गैप की बात की जाती है, यानी लंबे समय से बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया है। तीसरी चीज है कि अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ के काफी पास में है। दिल्ली से दूरी की बात करें तो 250 से 300 किलोमीटर की क्रोवाई डिस्टेंस है, यानी सीधी सीधी डिस्टेंस है। लिहाजा वहां पर जो कुछ होता है वो सीधा इंपैक्ट दिल्ली तक महसूस किया जाता है। और इसमें चौथी बात जो काफी महत्वपूर्ण है वो ये है कि जिस इलाके में ये आया है वो उत्तराखंड से दूर नहीं है। यानी चमोली का जो अर्थक्वेक है जो कि 1999 में आया था, जिससे काफी नुकसान पहुंचा था, और काठमांडू का जो अर्थक्वेक जिसकी हम बात करते हैं 7.8 या 7.8 जिसकी तीव्रता थी, ये एक ही जोन में है, यानी जिस इलाके में ये सबसे ज्यादा एक्टिविटी है उसी इलाके में है। तीसरी चीज है कि इसमें जो आफ्टर शॉक्स की बात की जा रही है, ये जो अर्थक्वेक है इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि अलग अर्थक्वेक है, लेकिन जो जियोलॉजिस्ट से मेरी बात हुई उनका कहना ये आफ्टर शॉक है और ये आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे और इसलिए ये चिंता की बात है। इसके अलावा शुभांकर अगर हम बात करें तो अर्थक्वेक यहां ज्यादा देर तक महसूस किया गया। ज्यादा देर तक महसूस किए जाने के पीछे जो वजह होती है वो वजह ये होती है, आमतौर पर आप जब एपिसेंटर देखते हैं तो एपिसेंटर आप देखते होंगे तो 10 किलोमीटर के आसपास दिया जाता है, लेकिन ये 10 किलोमीटर नहीं होता है, ये तुरंत बताया जाता है 10 किलोमीटर, लेकिन इसकी जो डेप्थ होती है अलग अलग होती है। जब आप हम कह सकते हैं 24 से 48 घंटे बाद देखेंगे तो ये डेटा अपडेट हो जाता है। और यहां पर जिस इलाके में एक्टिविटी चल रही है वो तकरीबन 100 किलोमीटर चौड़ाई का है और यहां से कश्मीर से लेकर हम कह सकते हैं असम तक का वो क्षेत्र है। और चिंता की बात यही है कि इस इलाके में सिस्मिक गैप है, यानी एक बड़ा अर्थक्वेक वेट किया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है। लिहाजा हम लोगों को तैयारी रखनी चाहिए। अब तैयारी किस तरीके की हो सकती है, जैसे जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग में आपको ध्यान रखना है मटेरियल बढ़िया होना चाहिए। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी बड़े अर्थक्वेक आए हैं। अगर हम आगरा अर्थक्वेक की बात करें तो 6.7 मैग्नीट्यूड रहा है, तो ये कहना कि दिल्ली में बड़ा अर्थक्वेक नहीं आ सकता है ये भी सही नहीं होगा। बार बार ये कहा जा रहा है कि अर्थक्वेक आएगा, तैयारी करके रखिए। तो एक एक्सपर्ट के तौर पर हम ये जानना चाहते हैं कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट आपका डिपार्टमेंट था, अगर ये इंफॉर्मेशन होती कि अर्थक्वेक आएगा, बड़ा आएगा, तो किस प्रकार की तैयारियां की जाती हैं? क्योंकि हमने देखा कि बरसात के महीनों में भी कई बार कमजोर बिल्डिंगें होती हैं, वो गिर जाती हैं। तो यहां पर अगर ये प्रायर इंफॉर्मेशन मिल जाए आप लोगों को कि भूकंप झटके आ सकते हैं, तो तैयारियां कैसे बढ़ती हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, कैसे जागरूकता फैलाई जाती है, इस बारे में आज तक के दर्शकों को समझाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि मौसम है, अब मौसम को ऑब्जर्व करने के लिए कितने उपकरण बने हैं। दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं बनी हैं, वर्ल्ड मेट ऑर्गेनाइजेशंस है, और उनके सबके इंस्ट्रूमेंट्स 24 घंटे ऑन रहते हैं। वो ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि ये धरती के बाहर से जो आपदा होती है वो आती है। अब ये जो अर्थक्वेक है इसको हम मेरे लिहाज से कभी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। बड़ा होगा, छोटा होगा,
2 रिचर स्केल का होगा या 20 रिचर स्केल का होगा, प्लीज फॉरगेट इट। हम उसको नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, अब क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लाजमी है कि हम तैयार रहें। और तैयार रहने के लिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, इसके 3 प्रिंसिपल होते हैं: प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस एंड प्रैक्टिस। सबसे पहले तो आप प्लानिंग करें कि अगर भूचाल आता है तो हम क्या करेंगे, चिल्लाएंगे बचाओ, या अपनी और जान माल की रक्षा करेंगे। फिर जब हमने ये प्लान कर लिया, इसका पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है, हर एक बिल्डिंग के लिए होता है, हर एक घर के लिए होना चाहिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट के लिए और नेशन के लिए। ये बहुत जरूरी है कि हर एक अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाए। अब प्लान बनाने के बाद जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैंने गाड़ी तो चलानी सीख ली, लेकिन मेरे पास गाड़ी है नहीं, मैं चलाऊंगा नहीं। 6 महीने बाद मैं ये तो नहीं कह सकता मेरे को गाड़ी चलानी आती है, क्योंकि नहीं चला पाऊंगा जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा। साइकिल सीखता है कोई, तो उसको रेगुलर साइकिल चलानी पड़ेगी उसको परफेक्ट करने के लिए। आप जब तक एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी इस प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है। अब प्लानिंग करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत जरूरी है। और इसी के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक एक्सपर्ट की राय जरूर लेनी चाहिए, खास तौर पे जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं, मॉल हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, या और बड़ी कोई बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, उनमें हर एक में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब प्रैक्टिस में हमने क्या देखा है कि हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के या ये फायर डिपार्टमेंट के या एनडीएमए वगैरह जो और अथॉरिटीज हैं, वो जाके, या मेट्रो वाले हैं, वो जाके प्रैक्टिस करके लोगों को दिखाते थे। वो तो ऐसे हुआ कि तमाशा खत्म हुआ, मैंने ताली बजाई और घर आ गया जी। लेकिन जब तक कि मैं खुद अपने हाथ से गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मुझे उस ड्राइविंग स्किल की परफेक्शन नहीं होगी। जो अथॉरिटीज जो डेमोन्स्ट्रेट करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं पब्लिक में, उनको चाहिए कि पब्लिक को इन्वॉल्व करें। बिल्कुल सर, पब्लिक को इन्वॉल्व करें। और आपकी बातें भी हम सुन रहे हैं, लेकिन कुछ जानकारियां जो हैं वो मैप के जरिए हम दिखाना चाहते हैं दर्शकों को। देखिए, ये मैप हमारे पास है, नेपाल में भूकंप का केंद्र कहां रहा, यहां पर ये भारत का नक्शा और ये लाल वाला नक्शा नेपाल का है, जहां पर सिलंगा ये जगह है जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब इसकी तीव्रता जो है वो इस बार 5.4 रही, गहराई जो थी वो 10 किलोमीटर की रही, और यही वो इलाका है जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी ये महसूस किया गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और तीव्रता जो है 5.4 है, गहराई 10 किलोमीटर की है, लेकिन क्योंकि यहां पर ये है तो ये पूरी बेल्ट जो है आसपास के इलाकों में यहां पर महसूस किया गया है। खासतौर पर दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए हैं। इस बार 5.4 है, लेकिन पिछली तारीख को जब आए थे तब ये अलग थे। हाल के साल में भूकंप के झटके कहां कहां महसूस किए गए, तो देखिए 28 मार्च को 2021 में असम में झटके आए थे और नुकसान 2 लोगों की मौत हुई थी। 24 जुलाई 2019 को महाराष्ट्र में भूकंप आया था, उस दौरान 1 शख्स की मौत हुई थी। 2 सितंबर 2018 की बात की जाए तो असम में भूकंप आया था, 1 शख्स की मौत हुई थी और 25 लोग घायल हुए थे। लेकिन जो बड़ा भूकंप आया था वो आया था 25 अक्टूबर 2015 को। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन तीनों जगहों पर काफी नुकसान हुआ था और 399 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा झटका जो भूकंप से मिला था वो था 25 मार्च 2015 को, भारत और नेपाल, और यहां पर तो 8000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।
इसीलिए थोड़ा एहतियात बरतना जरूरी है, खबर को समझना जरूरी है। लेकिन फिलहाल दिल्ली में कब कब महसूस किए गए भूकंप के झटके, तो 9 नवंबर 2022 को 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था। यह काफी बड़ी इंटेंसिटी थी और इसके एक हफ्ते बाद आज फिर भूकंप आया है, यह समझने वाली बात है। 5 जुलाई 2021 को इससे पहले भूकंप आया था 3.7 तीव्रता का। 13 अप्रैल 2020 को 2.7 तीव्रता का भूकंप। 12 अप्रैल 2020 की बात की जाए तो 3.5 तीव्रता का भूकंप। इससे पहले जो बड़ा भूकंप आया था 2022 से पहले, वो 2019 में 20 दिसंबर को आया था जब 6.3 तीव्रता थी। और 2018 में भूकंप आया था, लेकिन 24 अप्रैल को आए भूकंप की तीव्रता जो थी वो कम थी, 3.5। तो 2019 के बाद एक बार फिर से 3 साल बाद जो तीव्रता है वो बढ़ी है। और भारत और नेपाल में जो पहले भूकंप आए हैं उसको याद करते हुए चिंताएं कई बार बढ़ जाती हैं, क्योंकि पहले हमने काफी नुकसान देखा है और इस बार भी एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे हैं कि एक बड़ा भूकंप जो है वो आ सकता है। 2015 की जैसा क्या वो भूकंप होगा? अगर हां तो फिर बहुत चिंता की बात है। उसके लिए तैयारियां जो हैं वो काफी ज्यादा तेज होनी चाहिए। लेकिन ये 8 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, उधम सिंह नगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, खटीमा, बागेश्वर, अमरोहा, दिल्ली और नोएडा। फिलहाल 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और आज जब भूकंप आता है उसके बाद की ये तस्वीरें हैं, अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं। दिल्ली में, अमरोहा में, बागेश्वर में कैसे पंखे जो हैं वो हिल रहे हैं और गाजियाबाद में झूमर हिल रहा है। लोग घरों से बाहर निकल आए, मुरादाबाद में, खटीमा में, नोएडा में और तमाम जगहों पर, क्योंकि बार बार एक्सपर्ट से सलाह देते हैं कि अगर घर से बाहर निकलने की स्थिति है तो फिर आप घर से बाहर निकल जाएं।